नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम एवं शिक्षण के अंतर्गत विद्यालयों को शिक्षा के प्रभावशाली साधन बनाने के लिए सुझाव suggestions to make schools an effective agency of education का अध्ययन करेंगे। कल के व्याख्यान के अंतर्गत हमने फंक्शंस ऑफ स्कूल विद्यालय के कार्यों का अध्ययन किया था। उसी क्रम में आज हम विद्यालयों को शिक्षा के प्रभावशाली साधन बनाने के सुझाव का अध्ययन करेंगे। विद्यालयों को शिक्षा के प्रभावशाली साधन बनाने के लिए प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं। विद्यालयों का प्रजातंत्रीय स्वरूप, डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ स्कूल्स। भारतीय विद्यालयों का स्वरूप प्रजातंत्रीय विचारधारा पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि भारत अब एक स्वतंत्र प्रजातांत्रिक राष्ट्र है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। इस बात की आवश्यकता है कि प्रत्येक बालक प्रजातांत्रिक ढंग से रहना सीखे। ऐसा करने के लिए उचित अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इन अवसरों को प्रदान करने का प्रमुख माध्यम विद्यालय के लिए यह आवश्यक है कि वे संस्कृति का संरक्षण, विकास एवं हस्तांतरण प्रजातांत्रिक ढंग से करें। अगला सुझाव है बालक के व्यक्तित्व पर बल, एम्फेसिस ऑन चाइल्ड्स पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व पर बल देने का अर्थ है कि बालक के मस्तिष्क में ज्ञान बाहर से बलपूर्वक न ठूंसा जाए, बल्कि उसकी आवश्यकताओं, क्षमताओं और रुचियों को ध्यान में रखते हुए उसकी जन्मजात शक्तियों और योग्यताओं को विकसित करें। भारतीय विद्यालयों के लिए एक विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि वे बालकों के मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक और आध्यात्मिक विकास भी करें। अगला है अन्य साधनों का सहयोग, कोऑपरेशन ऑफ अदर एजेंसीज। भारतीय विद्यालयों को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालयों को परिवार, समुदाय और राज्य आदि सभी अनौपचारिक शैक्षिक साधनों का अधिक से अधिक सहयोग लेना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर बल, एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। भारतीय विद्यालयों को शिक्षा प्रदान करते समय बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान देना चाहिए। विद्यालयों द्वारा यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक बालक की रुचियाँ, क्षमताएं, योग्यताएं और आवश्यकताएं क्या हैं, और उसी के अनुसार उन्हें ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिसके द्वारा बालक का मस्तिष्क संतुलित एवं प्रगतिशील बने और वह अपने ढंग से विभिन्न समस्याओं
और चुनौतियों का मुकाबला कर सकें। मनोवैज्ञानिक वातावरण, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, विद्यालयों को बालकों के सामने ऐसा सक्रिय, समृद्ध और उल्लासपूर्ण मनोवैज्ञानिक वातावरण, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट प्रस्तुत करना चाहिए, जिसमें रहते हुए बालक अपनी क्षमताओं और रुचियों के अनुसार चुनी हुई क्रियाओं को अपनी गति के अनुसार करते रहें। इससे बालक अपने किए हुए कार्य के लिए अपने को ही उत्तरदायी अनुभव करेंगे और उनको अपनी प्रगति के पूर्ण अवसर मिलेंगे। लचीला पाठ्यक्रम, फ्लेक्सिबल करिकुलम। विद्यालयों में पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और शिक्षक को उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने की छूट होनी चाहिए। पाठ्यक्रम की रचना स्थानीय दशाओं, जीवन की आवश्यकताओं एवं बौद्धिक विकास आदि महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता, प्रोविजन फॉर द ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। देश में सुप्रशिक्षित शिक्षकों की मांग बढ़ती जा रही है, अतः भारतीय सरकार को देश के विभिन्न राज्यों में शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षक राष्ट्र के निर्माता हैं, इस हेतु राज्य सरकारों को बढ़ती हुई महंगाई के अनुसार शिक्षकों के वेतन में वृद्धि और उनकी सेवाओं की सुरक्षा की व्यवस्था भी करनी चाहिए। प्रगतिशील शिक्षण पद्धतियाँ, डायनामिक मेथड्स ऑफ टीचिंग, पाठ्यक्रम की सफलता, असफलता, अच्छाई, बुराई शिक्षण पद्धतियों पर निर्भर करती है। कुछ शिक्षण पद्धतियाँ जैसे किंडरगार्टन योजना, डाल्टन और मॉन्टेसरी आदि अच्छी मानी जाती हैं। भारतीय विद्यालयों द्वारा इन सभी शिक्षण पद्धतियों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाना चाहिए। सामाजिक मूल्यों पर बल, एम्फेसिस ऑन सोशल वैल्यू। भारतीय विद्यालय को अपनी छोटी दुनिया का बाहर की बड़ी दुनिया से संबंध स्थापित करने के लिए और बालकों में प्रजातांत्रिक गुणों का विकास करने के लिए यह आवश्यक है कि वे बालकों को सामाजिक मूल्यों की शिक्षा दें। अतः विद्यालयों को चाहिए कि वे बालकों को सामाजिक केंद्रों, पुस्तकालयों आदि सामाजिक संस्थाओं में से संबंध स्थापित करने और अनेक प्रकार के सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। व्यवहारिक ज्ञान पर बल, एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। विद्यालयों में जीवन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके लिए पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसके द्वारा प्राप्त अनुभव बालकों को व्यवहारिक जीवन में उपयोगी एवं लाभप्रद सिद्ध हो। साथ ही भारतीय विद्यालयों को बालकों की आवश्यकता, क्षमता और इच्छा के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे वे बड़े होकर आजीविका उपार्जन कर सकें। रचनात्मक एवं सृजनात्मक क्रियाओं पर बल, एम्फेसिस ऑन कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज। भारतीय विद्यालयों को
पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा रचनात्मक एवं सृजनात्मक क्रियाओं पर विशेष जोर देना चाहिए। इसके लिए विद्यालय का समस्त वातावरण सरलीकृत, शुद्ध और संतुलित होना चाहिए, जिससे बालकों को विभिन्न क्रियाओं और प्रयोगों के द्वारा अनेक प्रकार के अनुभवों को प्राप्त करने का अवसर मिले। चरित्र निर्माण और नैतिक विकास पर बल, एम्फेसिस ऑन कैरेक्टर फॉर्मेशन एंड मॉरल डेवलपमेंट। आज हमारे देश में व्यक्ति का नैतिक पतन एक गंभीर समस्या बन गई है। अगर यही व्यक्ति स्थिति बनी रहे तो एक दिन हम इतने त्याग और तप से प्राप्त की गई देश की स्वतंत्रता को खो भी सकते हैं। भारतीय विद्यालयों का ये विशेष दायित्व है कि बालकों का चरित्र निर्माण करें और उनका नैतिक विकास करने पर बल दें। सामुदायिक जीवन का केंद्र, सेंटर ऑफ कम्युनिटी लाइफ, भारतीय विद्यालयों को सामुदायिक जीवन का केंद्र बनाया जाना चाहिए। इससे आशय यह है कि विद्यालय बालकों को इस प्रकार शिक्षा प्रदान करे जिससे वे उस समूह या समुदाय के जीवन में कुशलतापूर्वक भाग ले सकें जिसके वे सदस्य हैं। इससे बालकों में अनेकानेक गुणों का विकास होगा। इससे बालक ये पहचान सकेंगे कि एक प्रजातांत्रिक देश में उनके अधिकार और कर्तव्य क्या है। तो ये था विद्यालयों को शिक्षा के प्रभावशाली साधन बनाने के लिए सुझाव, सजेशंस टू मेक स्कूल्स एंड इफेक्टिव एजेंसी ऑफ एजुकेशन। धन्यवाद।